यूएई में भी ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले जारी हैं। यूएई वजारत दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर रहा है। मिसाइल का मलबा गिरने से अबूधाबी में एक शख्स लुक़मा अजल बन गया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि ममलिकत के मशरिक़ी इलाके में 15 ड्रोन्स तबाह किए हैं। कतरी दारहुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके सुने गए। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूएई में भी ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले जारी हैं। यूएई वजारत दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर रहा है। मिसाइल का मलबा गिरने से अबूधाबी में एक शख्स लुक़मा अजल बन गया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि ममलिकत के मशरिक़ी इलाके में 15 ड्रोन्स तबाह किए हैं। कतरी दारहुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके सुने गए। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूएई में भी ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले जारी हैं। यूएई वजारत दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर रहा है। मिसाइल का मलबा गिरने से अबूधाबी में एक शख्स लुक़मा अजल बन गया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि ममलिकत के मशरिक़ी इलाके में 15 ड्रोन्स तबाह किए हैं। कतरी दारहुकूमत दोहा में मुतादिद धमाके सुने गए। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।